देखिए, बक्सर चूँकि मेरी मातृभूमि है और बक्सर मेरे दिल में बसा हुआ है, तो मैं इसके नब्ज नब्ज को जानता हूँ। बक्सर को क्या चाहिए, बक्सर को कैसे विकसित किया जा सकता है। तो जैसे विकास का कोई एक ही रास्ता नहीं है, कहीं इंडस्ट्री लगा देने से ही विकास नहीं होता है। आज देखिए, अगर हमको दूसरे देशों से कुछ सीखना चाहिए तो वहाँ एक टूरिज्म एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। टूरिज्म से लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। अब वो टूरिज्म जो है उस शहर को या वहाँ के कोई मोनूमेंटल चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, कोई स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, उनको आगे बढ़ाकर विश्व के सामने रख के उसको मेन सेंटर में रख के काम करते हैं। तो बक्सर की जहाँ तक बात है, अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ इंडस्ट्री डाल के ही बक्सर का विकास किया जा सकता है, क्योंकि बक्सर एक सनातन वाली जगह है, धर्म वाली जगह है। इसका संबंध रामायण और उसके पहले से भी है। रामचंद्र जी के पहले से इस जगह का ये माने भूमिका रही है। और रामचंद्र जी के चलते, चूँकि यहाँ विश्वामित्र मुनि की धरती थी, उनके उसमें उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने। तो हम इसको क्यों नहीं एक सनातन धर्म के, सनातन हिंदू धर्म के सेंटर के रूप में इसको विकसित किया जाए। और लोग बोलते हैं कि इससे क्या होगा। बहुत लोग यहाँ के कुछ लोग हैं जो दूसरी पार्टियों के बोलते हैं कि सनातन का या मंदिर बनाने से यहाँ का विकास नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? आप अगर इसको एक रिलीजियस सेंटर के रूप में विकसित करते हैं तो आप उससे जुड़े हुए आप सारी चीज़ें देखें, उसके चलते लोगों का आवागमन बढ़ेगा, यहाँ गाड़ियों की ज़रूरत बढ़ेगी, उससे रोज़गार नहीं मिलेगा क्या? रेस्टोरेंट की ज़रूरत बढ़ेगी खाने पीने के लिए, होटल बनेंगे तो उससे क्या रोज़गार नहीं मिलेगा? उसके साथ अगर गाड़ियाँ बढ़ती हैं, टैक्सी आती हैं, बसें जाती हैं, रेलवे से लोग आते हैं, लोकल ट्रैवल करते हैं, तो उसमें लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा। ऐसे कामों में क्या होता है कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोकल लोगों को रोज़गार मिलता है। यहाँ कोई बॉम्बे से लोग आके, दिल्ली से आके या साउथ इंडिया से आके लोग नहीं नौकरी करेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको एक इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में विकसित करें। हम इसको एक सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के सेंटर के रूप में विकसित करें, और इसकी और सबको ध्यान देना चाहिए। आपका दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का कि जो भी आए उन लोगों ने पूरा पर्याप्त काम नहीं किया। तो ये बात सही है, जब तक आप अपने मन में, दिल में नहीं बक्सर को बैठाएंगे, उसको समझेंगे नहीं अच्छी तरह, तब तक आप कुछ ऐसे काम नहीं कर सकते। लिपापोती से या कुछ ऐसे कर देने से नहीं होगा। आपको एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाना पड़ेगा, समुचित सभी चीज़ों को लेकर। अभी बक्सर की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि देखिए, बक्सर शहर जो है बेतरतीब ढंग से बढ़ रहा है। तो मैं अभी प्रशासन से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मांग करूँगा कि बक्सर का एक टाउन प्लानिंग कीजिए आप। इसको व्यवस्थित ढंग से आप भविष्य को ध्यान में रख के करना पड़ेगा कि हमारा भविष्य किधर जाएगा। बक्सर शहर को देखा जाए तो इसका भविष्य किधर जा रहा है। आप टाउन प्लानिंग कीजिए, सही ढंग से उसकी प्लानिंग कीजिए, रोड का, सीवरेज का, सीवेज का, सबकी व्यवस्था कीजिए, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था कराइए, ट्रांसपोर्ट के लिए सही व्यवस्था कराइए। और अगर मंदिर बनेंगे तो तुरंत होटल बनने लगेंगे, क्योंकि इतने सारे लोग आएंगे तो उनके रहने की व्यवस्था कहाँ होगी। आज जो भी आता है वो लौट जाता है। अगर अच्छी व्यवस्था रहेगी होटल की रुकने की तो लोग रुकेंगे, खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, अच्छे रेस्टोरेंट रहेंगे तो लोग खाना खाएंगे, यहाँ पे रुकेंगे तो उनको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको लगता है कि मतलब आगे जो भी लोग आ रहे हैं मैदान में, चुनावी मैदान में, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी मैदान में तो कोई भी उतर सकता है। आप मेरे ख्याल से आप भाजपा के लिए बोल रहे हैं शायद, या कोई दूसरी पार्टी की, जो भी मैदान में जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं, चाहे वो राजद के हों, कांग्रेस के हों, किसी भी पार्टी के, और भाजपा तो है ही क्योंकि हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी लोग आए पहले सारी चीज़ों को समझें, उनसे क्वेश्चन करना चाहिए कि आपके अंदर क्या विजन है। आप ऐसे ही कैंडिडेट, किसी को भी छूट है तो आप कैंडिडेट बन के खड़े हो जाएंगे। आपके अंदर विजन होना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जनता के सामने अपना दृष्टिकोण रखिए, तब जनता के मन में आप बैठेंगे कि हाँ, इनके अंदर ये प्लानिंग है, इस तरह से आगे विकसित करना चाह रहे हैं। आप देखिए, हमारा जो क्षेत्र है वो इंडस्ट्री वाइज बहुत पीछे है। जी जी। नहीं, यहाँ कोई आईटी सेंटर नहीं है, आईटी हब नहीं है, इंडस्ट्री का हब नहीं है, कुछ भी नहीं, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ एजुकेशन भी मेरे हिसाब से बहुत सही नहीं है। स्कूल में, कॉलेज में जो भी पढ़ाई होती है वो बराबर नहीं है। वो वोकेशनल कोर्सेज नहीं है। मतलब लोग बीए ग्रेजुएट कर जाते हैं, फिर उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, कहाँ नौकरी, गवर्नमेंट की नौकरी के भरोसे केवल नहीं बैठ सकते। कॉलेज में सीटें भी नहीं है। हाँ,
तो वोकेशनल कोर्स को यहाँ प्रमोट करना चाहिए, यहाँ ही नहीं पूरे बिहार में प्रमोट करना चाहिए। बिहार आज ये मुझे बताएं कि अगर कोई कैंडिडेट जाता है जनता के पास वोट मांगने, तो एज ए वोटर क्या सवाल पूछने चाहिए? क्योंकि आप भी यहाँ के वोटर हैं, क्या सवाल पूछेंगे और आप अपने प्रतिनिधि में आप किस तरह के प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे, क्या कुछ देखना चाहेंगे आप? नहीं, सबसे पहले तो जो भी कैंडिडेट आएंगे मेरे सामने, तो मैं उनसे पूछूंगा कि आप पहले बताइए बक्सर के लिए क्या करना चाह रहे हैं, बक्सर को किस तरह विकसित करेंगे। आप वोट मांगने आए हैं, किस पार्टी से आए हैं, जिस भी पार्टी से आए हैं, आपके अंदर क्या समझ है, बक्सर को किस तरह समझ। ठीक है, आप यहाँ पैदा लिए हैं, यहाँ आपका पालन पोषण हुआ है, यहाँ बड़े हुए हैं, यहाँ की आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है, बट आपके अंदर बक्सर को आगे बढ़ाने के लिए क्या विजन है, आप किस तरह बढ़ाना चाहते हैं, वो आपको बताना पड़ेगा। नहीं तो फिर जनता आपको बोलेगी कि अरे ये तो किसी काम का आदमी नहीं है। ऐसे लोगों का बहिष्कार होगा? निश्चित रूप से करना चाहिए। जनता को बोलना चाहिए कि भैया हमारे लिए जो सक्षम है वैसे लोगों को सामने लाओ, और यहाँ लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोग हैं, काफ़ी लोग हैं अच्छे जो। और आप मैं जो भी कैंडिडेट आ रहा है मैं उनको संदेश भी देना चाह रहा हूँ कि आप सोच समझ के आइए, पढ़ लिख कर आइए, यहाँ की स्थिति को समझिए, आगे कैसे इसका आप समाधान करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसके बारे में आपके अंदर कुछ ना कुछ विजन होना चाहिए। ठीक।